भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और डिफेंस में तो एक हब के रूप में सामने आ रहा है। साथ ही साथ भारत पावर सेक्टर में भी बड़ी छलांग लगाता दिख रहा है, क्योंकि आने वाले समय में भारत अपने पावर ग्रिड के कनेक्शन सिंगापुर से भारत और यूएई से भारत जोड़ने के फेज में बड़ी तेजी से काम कर रहा है। वहीं हाल ही में भारत, नेपाल, बांग्लादेश के बीच भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड डील हुई है। तो यहाँ भारत वेस्ट एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक जो भी पावर ग्रिड के कनेक्शन रहने वाले हैं, उन सब के तार भारत से ही जुड़ने वाले हैं। मतलब भारत आने वाले समय में एक मेजर सेंटर रहने वाला है। ये तो आप जानते ही होंगे, भारत हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल में काफ़ी निवेश कर रहा है और यहाँ भारत नेपाल के जरिए अपनी ज़रूरत तो पूरी कर ही रहा है, साथ ही साथ अब बांग्लादेश को भी इससे जोड़ा जाएगा। मतलब यहाँ एक तीर से दो काम होने वाले हैं, जिसमें इन तीनों ही देशों के बीच 3-वे पैक्ट अगले महीने तक साइन भी हो जाएगा। आपको याद होगा, हमने कुछ समय पहले आपको बताया था कि बांग्लादेश 10 साल के सबसे बुरे और सबसे बड़े विद्युत संकट से जूझ रहा है, जिसके लिए नेपाल में बनी हुई बिजली को भारत के पावर ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश को सप्लाई की जाएगी, क्योंकि भारत लगातार बड़े निवेश के साथ नेपाल में डैम बनाने में लगा है। वहीं ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 193 मिलियन लाइन का लोन भी दे रहा है और यहाँ सबसे खास भारत अपना कॉरिडोर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ भारत एक मजबूत भूमिका में है और इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचने से सीधे सीधे विनिर्माण क्षमताएं बढ़ेंगी, जो रिन्यूएबल एनर्जी को भी बढ़ावा देगा। और ये सब होने से भारत अपनी पकड़ को इस रीजन में और मजबूत करता हुआ दिखाई देगा, जो आने वाले समय में चीन के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में भारत चीन को बड़ी पटकनी देता नजर आ रहा है, जहां जो फैक्ट्रियां चीन में असेंबलिंग किया करती थी, उनके पास अब ऑर्डर आना ही बंद हो चुके हैं, जिसमें अब भारत में ईयरबड्स, नेक बैंड्स और स्मार्ट वॉच जैसे वेयरेबल आइटम की मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है, जिसमें भारतीय ब्रांड्स ने देश में वेयरेबल के 75% मार्केट पर कब्जा कर लिया है। और भारत के इस कदम से चीन की असेंबलिंग लाइन में बुरा असर देखने को मिला है। वहीं इससे चीन की कई फैक्ट्रियों में ताले लगते भी दिखाई दिए हैं। पिछले साल की बात करें तो भारत में करीब 8,000 करोड़ रुपए के वेयरेबल आइटम की मैन्युफैक्चरिंग हुई और इसकी वजह है सरकार का एक फैसला, जिसमें सरकार ने पूरी तरह से तैयार वेयरेबल आइटम के इंपोर्ट पर 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे कंपनियों ने चीन से मंगवाने के बजाय देश में ही प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। आज भारत दुनिया में वेयरेबल मार्केट का सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। वहीं भारत के डिक्सन टेक्नोलॉजीज और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स ने हाथ मिला लिया है, जो चीन के धंधे को बुरी तरह चौपट करने में लगी हुई हैं। वहीं देश में स्मार्टफोन के मार्केट में भले ही चीनी कंपनियों का दबदबा है, लेकिन वेयरेबल इंडस्ट्री में स्थिति अलग पहुंच चुकी है। इसमें बोट, नॉइज और फायरबोल्ट जैसी भारतीय ब्रांड का दबदबा देखने को मिल रहा है। वहीं वॉल्यूम के हिसाब से देश में 75% मार्केट पर देशी कंपनियों का दबदबा हो चुका है, जो कि इस साल के अंत तक इसके 80% पहुंचने की पूरी उम्मीद है। और यहाँ भारत सरकार के प्रयासों की वजह से ही आज चीन के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से आधी से ज़्यादा चीनी फैक्ट्री बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं।